उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान जारी किया है। उस फरमान यानी वो उसे आप तुगलकी कहो या शाही कहो या जबरदस्ती कहो, आजकल के माहौल, नफरती माहौल को देखते हुए यही कहा जाएगा यह जबरदस्ती का फरमान है। उस फरमान में उन्होंने क्या कहा है कि अभी कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू है, तो इस दौरान जिस रास्ते से कांवड़ यात्री जाएंगे वहां पर जितने पान की दुकान हो, फल की दुकान हो, चाय की दुकान हो या खाने की होटल हो, इन सभी पर जितने भी मुस्लिम हैं उन्हें नेम प्लेट की तख्ती टांगने की जरूरत है। ये इंसानियत के मायनों में देखा जाए तो सरासर गलत है। ऐसे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, तो इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? भेदभाव करने का रीजन भी है क्योंकि इन्हें अपनी गलती पर चद्दर डालना है। पर्दा नहीं, चद्दर डाल रहे हैं ये, या कंतान वाला बोरा डाल रहे हैं। कैसे मैं बताऊं? अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर अकबर नगर एक जगह आता है जहां पर हिंदू मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से काफी वर्षों से रहते थे। वहां इन्होंने अपना एक झूठा विजन बताकर कि हम यहां पर एक रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे, गंदा नाला बह रहा वहां से, इस तरह बताकर वहां एक फरमान जारी किया और तमाम जो हिंदू मुस्लिम वहां पर रहते थे, मंदिर थी, मस्जिद थी, मदरसे थे, स्कूल कॉलेज थे, सबको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने आगे पंतनगर और कई ऐसे नगर हैं जहां पर इन्होंने तोड़ने के लिए फरमान जारी किया, तो इनकी थू-थू होने लगी। फिर भाजपा के अंदर भी इनकी थू-थू होने लगी। तो वो जो मकान तोड़े, जहां मंदिर भी तोड़ी गई और हिंदुओं के मकान तोड़े गए, तब इनको जो है समझ में नहीं आया हिंदू आस्था, जो मंदिर टूटी तब आस्था कहां चली गई थी इनकी। अब उस अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने चद्दर डाला है कि तमाम जो नफरती चिंटू जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर 2014 के बाद फैले हुए हैं, उनको खुश करने के लिए मुल्लों को टाइट किया जा रहा है कि देखो हमने मुल्लों की दुकान पे तख्ती टंगवा दी। बल्कि इसका विरोध उत्तर प्रदेश की जनता, जो हमारे हिंदू भाई खुद कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता जिस तरह से इन्हें ये अधिवेशन जारी कर दिए हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि कोई कानून बना दिया इन्होंने। नफरत का माहौल गर्म कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि वही लोग इनको वोट दे रहे हैं, वही लोग इनके संयोजक हैं, इनके चाहत वाले हैं। योगी जी क्या बता सकते हैं कि जिस मंदिर के वो मठाधीश हैं, उस मंदिर का जमीन किसने दान दिया था? क्या हमारे योगी महाराज बता सकते हैं कि वो जो अन्न खाते हैं, भोजन करते होंगे दोनों तीनों टाइम, उस जो उनके थाली में अनाज आता है वो हिंदू के यहां से आता है, मुसलमान के यहां से आता है? इस देश में जो पेट्रोल आता है वो क्यों नहीं मुसलमान के यहां से आता है? मुसलमान के यहां से ही आता है, हिंदू के यहां से नहीं आता है। लेकिन क्या करें, नफरत तो करना है, नफरत का बाजार गर्म करना है। इसलिए मैं तमाम मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूं, भाइयों, आप लोग जिस तरह से सबके दोस्त होते हैं, जितने भी दोस्त हैं अपने हिंदू हैं और कई समाज के, सब एकता की मिसाल पेश करो। आजकल ज़माना चलता है ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जो डीपी लगाना होता है कि आप पिक्चर पोस्ट करते हैं, ऐसा पोस्ट कीजिए ताकि इनकी जो ये नफरत वाला जो दीवार है ये चरमरा के गिर जाए। इन्होंने शुरुआत किया है ये नफरत ही है और नफरत को ख़त्म करना चाहिए। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलेगा, ना कि इस तरह के झूठे और उल्टे और सीधे फरमान से चलेगा। जनाब माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप बहुत ही सम्मानीय हैं। हम सब आपकी इज्जत करते हैं, ये पूरी कंट्री आपकी इज्जत करती है। ये झूठे मोटे छोटे मोटे फरमान मत जारी किया कीजिए, क्योंकि आप एक सन्यासी हैं और सन्यासी सिर्फ किसी धर्म का सन्यासी नहीं होता है, सन्यासी इंसानियत के लिए होता है। वो अपना सारा सब कुछ सुख मौज त्याग देता है सिर्फ इंसानियत में अपने भगवान की अभिलाषा को जगाने के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि लोगों के अंदर नफरत खत्म हो जाए? ये खाना पीना ये सब इन दुकानों पर आप तख्तियाँ टंगवा के क्या मिलेगा?
बल्कि आप जितने भी तख्तियाँ टंगाओगे उतने ही लोग वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ का दुष्प्रचार होता है वो चीज़ें बहुत अव्वल चीज़ें आगे आती हैं। खैर, देश आज़ाद 47 में नहीं हुआ था, 2014 में हुआ था। आप लोग की हरकत सही लग रहा है, क्योंकि आपके तमाम नेता कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि 2014 में आज़ादी नहीं मिली है। हम वापस अंग्रेज़ों के ज़माने में चले गए हैं, और काश अगर वो अंग्रेज इस टाइम होते तो ये सब हरकतें देखकर भाग जाते, बोलते हम कहाँ आ गए। खैर ठीक है, जो भी है अच्छा नहीं है, गलत है। जय हिंद, जय भारत।